हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। अब देखो चैप्टर अपना 9 स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, 9 भी हमारा कल कंप्लीट हो गया था। वो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए थे ऑप्शन टाइप में, वो आप कर लेना बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे 9C। ठीक है, उसमें पढ़ा था क्या हमने, रेशियो पढ़ा था। ठीक है, कोई भी अपने पास नंबर थे, मान लो उसको, जैसे 16 और 32। ठीक है, इसको क्या कर रहे थे, इसको सिंपली फॉर्म जैसे किससे कट रहा है, ये 16 से कट जाए, 16 1 जा और 16 2 जा 32। इसका क्या आ गया, 1:2 आ गया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रपोर्शन पढ़ेंगे बेटा आज हम। तो प्रपोर्शन में देखो बेटा क्या होता है, जैसे अपने पास कोई भी टर्म है, 4 टर्म इसमें, और 1:b और प्रपोर्शन C:d। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म, जो बाहर की साइड है ना बेटा, ये 1 और d, इसको क्या करें हम, मल्टीप्लाई करें, 1 × d। ठीक है, और b प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो इसके बीच वाली जो इन दोनों टर्म है, इनका क्या हो, इक्वल हो दोनों। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, एक्स टर्म का और मीन्स का प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रपोर्शन हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, जैसे A:B और प्रपोर्शन C:D है, इसको मैं लिखूं A/B, और ये कितना हो जाएगा, C/D। ये भी क्या हो, दोनों इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रपोर्शन हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है बेटा पूरे में। ठीक है, आपको ये याद रखना है, प्रपोर्शन ऑफ एक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल है तो क्या है, प्रपोर्शन है। ठीक है, और इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस यही बात आप एक याद रख लें बेटा, उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको समझ में। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। ठीक है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, देखो हमारा क्या है, 8 10 और 16 20, यही बेटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमारे को ये देखना कि प्रपोर्शन में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको ए मान लो, बी सी डी मान लो। ठीक है, या फिर देखो सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ, किसका करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म। ठीक है, तो एक्स टर्म कौन कौन से अपनी, 8 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 से बेटा। ठीक है, इसकी करेंगे, या यहाँ पे कर लो आप, 8 × 20। ठीक है, अब इसकी किसकी करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, कौन कौन से बेटा, ये 10 और 16, 10 × 16, इसके मल्टीप्लाई करो आप, देखो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 160 हो जाएगा। इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। तो देखो बेटा क्या है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, दोनों इक्वल, 160। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रपोर्शन हो जाएगा। या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, देखो क्या लिखेंगे, इसको 8:10 है तो 8/10, और इसको क्या लिखेंगे, 16/20। अब देखो किससे कट रहा है, ये 4 से बेटा, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4/5। अब इसको काटो, 4 से कट जाएगा बेटा, 4 4 जा और 4 5 जा 20, ये कितना आएगा, 4/5। देखो 4 5 4 5 दोनों क्या है, इक्वल है, और ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप एक लाइन, सिंस द टू प्रोडक्ट्स, क्या किया हमने, दोनों प्रोडक्ट्स आर इक्वल, दोनों इक्वल है तो बेटा 160 तो क्या जाएगा, सिंस द टू प्रोडक्ट्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, आर इक्वल, सो द गिवन numbers are in proportion। ठीक है बेटा, ऐसे करने में चाहिए क्वेश्चन अपने को। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसको एक्स टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, सिंस द टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल, दोनों प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो द गिवन नंबर आर इन प्रपोर्शन हो जाएगा बेटा। अब इसका करेंगे सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट में है 3 4 6 7, यही बेटा। देखो इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स कौन कौन से अपनी 3 और 7, तो क्या करेंगे 3 × 7 तो कितना आ जाएगा 21। अब इसकी करेंगे 4 × 6 एक्सट्रीम ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इसका निकालेंगे 4 × 6 कितना होगा 24। ये क्या है 21 और ये क्या है 24, ये तो इक्वल नहीं है बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस द टू प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आर नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है बेटा। सो द गिवन नंबर आर नॉट इन प्रपोर्शन। आया बेटा, बस यही करना आपने, कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर इसको ऐसे निकालेंगे a/b, तो a/b कितना आ जाएगा बेटा 3/4 और ये कितना आ जाएगा 6/7। ठीक है, कट रहे हैं किसी से तो कटेंगे नहीं बेटा, ये तो ये इक्वल है ही नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आया बेटा, समझ लीजिए इसको कैसे करना आपको। प्रोडक्ट ऑफ कोई भी अपने को नंबर दे रखे हैं उनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है बेटा, क्या ऐसे कर लेंगे इसको, जैसे रेशियो में हम कन्वर्ट करते थे a/b और c/d। आगे बेटा थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, कर लोगे ना। थर्ड पार्ट देखो बेटा, इसका थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें 18 और 36 72 और 144। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तो कितने हो जाएंगे 18 मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 144 की। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कितने करेंगे 36 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 72। इनकी दोनों की क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, सिंस द टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल सो द गिवन नंबर आर इन प्रोपोर्शन, इसमें नोट हट जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा बेटा। ठीक है, कर लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारा डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम ए प्रोपोर्शन। वही है बेटा, इसमें भी 80 सेंटीमीटर दे रखा है। फर्स्ट पार्ट देखो कितना है 80 सेंटीमीटर और 4 मीटर। ठीक है, एंड 7 रुपए दे दिए, 7 रुपए और 2 35। यही ना बेटा हमारा क्वेश्चन। तो अब यहाँ देखो, पहले तो हम क्या करते थे, इनकी यूनिट से यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है, तो बेटा 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा बेटा 400 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो आपको यूनिट सेम करनी है। अब देखो बेटा a/b लिखेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 80 अपॉन, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें 400 में। ठीक है, ये कितना है बेटा, इसको देखो सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये किससे कटेगा 8 से, 8 1 जा 8 5 जा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/5। अब करेंगे 7/35, तो 7 से ये कट जाएगा 1/5, ये कितना आ जाएगा 1/5। तो जब 1/5 ये क्या है प्रोपोर्शन में बेटा, दोनों इक्वल है। तो प्रोडक्ट या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, तो ये हमारा कितना आया था 80 और 400 और ये कितना है 735। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो कितना आ जाएगा 80 × 35 और ये कितना आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन 400 × 7। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 और 8 से इसको 35 से करेंगे तो 8 5 जा 40 और 4 कैरी है, 8 3 जा 24 और 4 28। ठीक है, इसकी करेंगे तो 7 4 जा 28, दोनों क्या है इक्वल है बेटा। ठीक है, कर लोगे ऐसे। तो अब इसमें लिख देना बेटा हेंस द गिवन द या सिंस द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है तो क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शन हो जाएंगे बेटा।
आया ना बेटा समझ में? से कैसे करना आपको, बस यूनिट वो सेम करनी है पहले, बस यही बात ध्यान रखनी। उसके बाद में तो आप कर ही लोगे, उसके बाद में तो ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्म की कर दो या ए अपॉन बी से अपन इक्वल है दोनों साइड, तो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो अब, सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, 24 मिलीमीटर, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर एंड 20 ग्राम टू 270 ग्राम। ये ना बेटा क्वेश्चन नंबर। अब देखो यहाँ पे मिलीमीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे बेटा, यूनिट सेम करेंगे इसकी। तो 1 मिलीमीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है बेटा, 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका 30 सेंटीमीटर का करना ना अपने को, तो 30 सेंटीमीटर में कितने होंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। कर दो अब इसको सोल्व, 24 अपॉन 300, और ये कितना है बेटा, 20 ग्राम अपॉन 270 ग्राम। तो देखो अब किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटोगे तो इसको कितना आ जाएगा, ये 12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा, 150। अब फिर कट जाएगा, ये किससे काटोगे, 3 से, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 50, 2 से फिर कट जाएगा 225, कितना आएगा, 2/25 आएगा बेटा, ठीक है। अब इसको काटो, 0 से 0 कट गया ये, अब कटेगा नहीं। और ये कितना है हमारा, 2/27, इक्वल है दोनों, नहीं है बेटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रम कर दो या मीन्स नॉट इक्वल, ठीक है। या ऐसे कर लो बेटा इसको, कैसे देखो अभी किया था हमने, 24 300 और ये कितना है 20 270, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रम, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बस आपको बस यही याद रखना है, इसमें यूनिट सेम करनी है अपने को सबसे पहले स्टार्टिंग में, आगे वाले क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। अब इसका देखो बेटा पार्ट 3, थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, 800 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर और 560 260, ये तो आप कर ही लोगे, 800 मिलीलीटर और 300, और आगे कितना दे रखा है बेटा, 560 रुपए, कितने हैं 560, और ये है 210, वही आ जाएगा बेटा। करो इसको, 800 अपॉन 300, दोनों मिलीमीटर में, यूनिट इनकी सेम है बेटा, और इसकी कितने आ जाएगी 560 अपॉन 210, ठीक है। कट रहे हैं उसको, देखो 20 से 20 कट जाएंगे, कितना 8/3 आ जाएगा बेटा, और इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, ये कटे तो काट लेना, देख लेना, अब हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, ये 3 से काटोगे तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 5 6 11 नहीं कटेंगे बेटा अभी, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा ये। आगे वाला 400 मीटर 450 मीटर है बेटा, 450 मीटर, तो इसको क्या करना अपने को, यूनिट पहले सेम करेंगे, तो इसमें हो जाएगा 450 मीटर, और आगे कितना है बेटा 3 किलोमीटर, ठीक है। 75 सेंटीमीटर 7 मीटर, क्या करेंगे, इनकी यूनिट सेम करेंगे सबसे पहले। देखो यहाँ पे मीटर है और ये किलोमीटर है, तो किसको, किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर कितना होता है बेटा, 1000 मीटर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 3000, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1000, तो कितना हो जाएगा 3000 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 7 मीटर को करेंगे, 7 मीटर में करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा, देखो 450 मीटर और अपॉन 3000, और इसका कितना हो जाएगा बेटा
75 सेंटीमीटर और 700 मीटर। ठीक है, इसको काट के आप देख लेना इक्वल है या नहीं है। अब क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो गए, थर्ड क्वेश्चन देखो। अब ये करनी है बेटा आपको। थर्ड क्वेश्चन में कहता है राइट ट्रू और फॉल्स बताने हैं अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं बेटा, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो अब देखो यहाँ पे 21:35, ठीक है, 24 और 40, यही तो बेटा। अब इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने, तो क्या करेंगे, A/B, तो कितना आ जाएगा 21/35, ठीक है। और ये कितना है 24/40। देखो बेटा किससे कट रहा है, 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21 और 7 5 जा, तो कितना आएगा 3/5। ये किससे कटेगा 8 से, 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40, क्या आ जाएगा 3/5। तो दोनों क्या है इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बेटा ट्रू हो जाएगी। ठीक है, बस बिल्कुल इसी ऐसे ही करने हैं। सेकंड में भी ऐसे ही करना है, थर्ड भी ऐसे ही करना है। 4 वाले क्वेश्चन है ना बेटा, एक बार वो देखो आप, फोर्थ पार्ट इसका सेकंड कर लोगे ना। देखो इसमें कितना है सेकंड, एक बार पार्ट देखो आप, 66 और 99, 38 और 57। देखो बेटा कितना है 66/99, और ये करोगे आप कितना आ जाएगा, देखो आप 38/57। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, ये किससे कटे 11 6 जा 11 9 जा, तो कितना आ जाएगा 6/9, ठीक है। और ये कितना 38 किससे कटेगा, ये कटेगा किसी से, 2 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 19 से कटेगा बेटा, 19 3 जा 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, ये कितना आएगा 2/3। ये और कटेगा बेटा एक बार 3 से, 3 2 जा और 3 3 9 जा, तो ये कितना आ गया बेटा 2/3। तो ये भी देखो 2/3 इक्वल है, 2/3 इक्वल है दोनों, तो कितना क्या हो जाएगा बेटा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करने आपको थर्ड में, फोर्थ पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी। और फोर्थ पार्ट में पॉइंट दे रखे बेटा, पॉइंट को कर लो, पॉइंट से कैंसिल कर लो या मल्टीप्लाई कर लेना। देखना एक बार आप फोर्थ पार्ट, थर्ड आपको खुद को करना है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें कितना है 0.5 और 0.45, ठीक है, इजिकल टू 110 और 99। अब देखो बेटा इक्वल है क्या, देखो 0.5 और ये कितना पॉइंट और 0.45 इक्वल 110/99। ठीक है, इसका देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा बेटा 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, आया समझ। देखो बेटा 0.5 है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे कितना है 45.45, तो नीचे हटाएंगे तो क्या आएगा इसका 100 आएगा, तो 100 नीचे तो कहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब देखो ये काट दो, 1 0 से बेटा 1 0 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 9 जा 45, ये क्या आ गया 10/9। और इसको करेंगे तो बेटा देखो 11 से कटेगा, ये 11 1 जा और 11 9 जा, ये कितना हो जाएगा बेटा 10/9, तो ये भी ट्रू है बेटा। ठीक है, ऐसे देखना। और अब फिफ्थ पार्ट देखो 90% और 270% और 1751 कर लोगे। अच्छा, फिफ्थ इसका ना सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में क्या है बेटा, सिक्स्थ पार्ट है ना वो देखो आप 15 लीटर और 10 kg, ठीक है, 25 लीटर और 20 kg। अब देखो बेटा इसमें हमारे को क्या पता था स्टार्टिंग में इसकी सेम टाइप होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सेम टाइप बनेंगे नहीं। देखो यहाँ पे लीटर, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे लीटर है, इसके यहाँ पे क्या है केजी है, ये प्रपोर्शन में होगा ही नहीं बेटा, ये तो लीटर की सेम नहीं। ठीक है, ऐसे थर्ड क्वेश्चन है ना, यही कर लो आप थर्ड तक, कल है ना, कल फिर करवा देंगे आगे वाले क्वेश्चन। थैंक यू बेटा।